असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वीकली जो डीप क्लीनिंग होती है उसका व्लॉग। रूटीन में जो काम मेरे चल रहे होते हैं, जस्ट लाइक स्वीपिंग, मोपिंग, हल्की फुल्की डस्टिंग, और ये काम जो हैं सारे रूटीन में चल रहे होते हैं। और ये हुसैन भाई जो मेरे हाउस हेल्पर हैं वो करते हैं। लेकिन वीक में एक दफ़ा मैंने ख़ुद डस्टिंग करनी होती है क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसके अलावा मैं जैसे जैसे देखती हूँ कोई चीज़ गंदी है, कभी पर्दे साफ़ कर लिए, कभी मैंने पंखे साफ़ कर लिए, कभी विंडोज़ साफ़ कर ली। तो इस तरह मैंने ना वीक में कोई एक दिन रखा होता है कि जिसमें मैंने ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो आज मैं वही कर रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो स्टेयर केस है ना, इसकी क्लीनिंग इतने अच्छे से नहीं होती। यहाँ पर शू रैक पड़ा होता है और शू रैक निगलेक्ट हो जाता है। बाकी तो डस्टिंग वगैरह होती रहती है, स्वीपिंग मोपिंग होती रहती है, लेकिन शू रैक ना तो साफ़ होता है, ना इसे हटा कर साफ़ किया जाता है। आपको पता है कि नेग्लिजेंस हो जाती है हर किसी से। तो आज मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये काफ़ी गंदा सा हो रहा है, सो मुझे इसको क्लीन करवाना चाहिए। तो मैंने बाहर निकलवा के रखा और मैंने हुसैन भाई से कहा था कि जूते वगैरह सारे यहाँ से क्लियर करके रैक को भी साफ़ करना है और स्टेयर केस को भी अच्छे से स्वीपिंग एंड मोपिंग करनी है। सो उन्होंने वो काम कर दिया। उसके बाद मैं फिर उनसे वैक्यूम क्लीनर मंगवाया। ये वैक्यूम क्लीनर मेरे पास है, तो इससे मैं अक्सर विंडोज़ साफ़ कर लिया करती हूँ जब मैंने बिल्कुल धोना धुलाने वाले काम ना करने हो। क्योंकि ये घर मैं अक्सर बताती हूँ आपको कि इनकी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं हुई होती, इनकी फ्लोर लेवल पे नहीं होते। दैट्स वाई धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे और हम इसको क्लीन कर लेंगे वैक्यूम क्लीनर के साथ। सारी डस्ट जो है और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अच्छे से वो सक कर लेता है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। वेस्ट पॉइंट का ये है और ये हमने काफ़ी देर पहले, आई गेस कि इसको लिए हुए भी 8-10 साल हो गए होंगे, या मैक्सिमम 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। तो हम लोगों ने ये मेट्रो से लिया था, वेस्ट पॉइंट का है, और तब इस पे बड़ी अच्छी कोई ऑफ़र लगी हुई थी, 15,000 का था ये। सो ये हस्बैंड ने बेसिकली अपने ऑफिस, क्योंकि उनका जो ऑफिस था वो कारपेटेड था, इस वजह से उन्होंने फिर ये लिया था ताकि क्लीनिंग अच्छी हो जाए। अब चूँकि ऑफिस में कारपेट नहीं है, इस वजह से फिर ये घर आ गया। सो यहाँ पर जी क्लीनिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो दराज पे यकीन करें कि 2,000-3,000 के बड़े अच्छे ब्लोअर कह लें, या वो भी एक तरह का वैक्यूम ही होता है, कम प्राइस में, ठीक है, वो भी मिल जाते हैं। उससे ये होता है, ब्लोअर से ये होता है, ये जितनी भी डस्ट है ना, आप अगर मारेंगे ना तो ये उड़ के दूसरी साइड पे चली जाएगी, फिर आपके लिए सफाई करना आसान हो जाएगी। आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको गीले कपड़े के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, जिससे मैं अक्सर करती भी हूँ। मैं जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है ना, समटाइम्स ये जितने भी ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इनके साथ मैं अच्छे से फिंगर की मदद से साफ़ कर लेती हूँ, वो भी साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा दराज पे विंडो क्लीनर भी एक आता है, छोटा सा एक टूल होता है, वो भी कोई इतना महंगा नहीं होता, वो भी ले सकते हैं। लाइक कितने ही वेज़ हैं इसको क्लीन करने के। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको इजी लगे और जैसे आपको इकोनॉमिकल लगे, आप वैसे वो वाला क्लीनर जो है ले सकते हैं या टूल ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो यहाँ पर जो है ना क्लीनिंग बड़ी अच्छे से होगी। जितने भी ये बने हुए थे जगह विंडो की, इधर उधर करके हमने अच्छे से क्लीनिंग कर ली। पीछे क्योंकि लॉन है, इसके अलावा यहाँ पर इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से हम आए हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डस्ट यहाँ पर बहुत आ जाती है। और मैंने हमेशा विंडोज़ खोलनी होती हैं, मुझे फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। और अक्सर लोग विंडोज़, यहाँ पे मैंने देखा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ना, लोग अपनी विंडोज़ इतनी खोल कर नहीं रखते, हमेशा बंद करके आगे कर्टन्स होते हैं ताकि डस्ट कम रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि डस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम फ्रेश एयर ले लें। तो इस वजह से मुझे ये होता है, सबसे पहले सुबह आके मैंने अपने कर्टन्स रिमूव करने होते हैं और फिर मैंने विंडोज़ को खोलना होता है, और मैं इस जगह पर बैठती हूँ ताज़ा हवा लेने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सो यहाँ पर जी हुसैन भाई जो हैं वो दूसरी विंडो की तरफ चले गए थे, पहले उन्होंने एक साफ़ की। तो मीनवाइल मैंने क्या किया, यहाँ से जो एरिया था यहाँ पे मट्टी थी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ पौधे के पार्टिकल्स, कुछ टॉयज़ थे जो सोफ़े के नीचे घुस जाते हैं, मैंने ना झाड़ू से साफ़ कर दिए। मुझे भाई कह भी रहे थे कि मैं कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं इट्स ओके, जब काम मैं लगती हूँ तो फिर मुझे ये नहीं होता कि कौन सा काम मैंने करना है या नहीं करना। मैंने कहा चलें जितनी देर में आप वो कर रहे हैं उतनी देर में मैं यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, फिर हम सोफ़ा पीछे कर लेंगे और बाकी क्लीनिंग हमारी हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही किया, उसके बाद सोफ़ा पीछे लगा दिया, उसके ऊपर कवर शवर डालकर और मैंने कुशन्स प्रॉपर प्लेस पे रख दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी ग्लास क्लीनर, मेरा ग्लास क्लीनर ख़त्म हुआ था, तो मैं घर पे ही बना लूँगी। ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, हर घर में विनेगर होता है, आप उससे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर जी एक मैंने माइक्रोफाइबर आज नया क्लॉथ निकाला है, पुराने सारे इधर उधर हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं, दैट्स वाई मैंने फिर नया निकाला और ये बड़ा अच्छा रहता है डस्टिंग वगैरह के लिए। अब हम अपना क्लीनर बनाएंगे, जितने भी आपके घर में शीशे हैं, ग्लास हैं, विंडोज़ हैं, इससे साफ़ हो जाएंगी। आपने एक बॉटल में, ये पहले से ग्लास क्लीनर की बॉटल है, ये मैंने ले ली थी और इसके अलावा ये कि इसमें मैंने टैग भी लगाया हुआ है ग्लास क्लीनर का, ताकि मुझे याद रहे इसमें ऑलरेडी ग्लास क्लीनर मैंने बना के रखा हुआ था। सो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, हाफ़ बोतल आप पानी की ले लें। अच्छा, जितनी भी क्वांटिटी लेनी है ना आपने, जैसे हाफ़ पानी हाफ़ विनेगर ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2:1 की रेशो ले सकते हैं, 2 गुना पानी और 1 गुना, मतलब एक आप हाफ़ कर लें उसको कि ग्लास क्लीनर, ठीक है। तो इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो मैंने फिर इसी तरह लिया था, मैंने बॉटल हाफ़ ले ली थी और तकरीबन उतनी ही कम क्वांटिटी में, लाइक हाफ़ क्वांटिटी में मैंने विनेगर डाल लिया था। बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है इससे, शीशे और जितने भी ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह के मिरर होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, विंडोज़ साफ़ हो जाती हैं। मैं पिछले घर में भी, मेरी बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, आपको पता होगा अक्सर लोगों को, तो मैं इसी से साफ़ किया करती थी। और ये कि आप अखबार ले लें, उसके साथ बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और अभी ये है कि इस घर में विंडोज़ के आगे ना ग्रिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी बड़ी ना, मैं परेशान होती हूँ उसको साफ़ करते हुए तो ये कि लेकिन फिर भी जब साफ़ करनी होती है तो फिर करते हैं। ये बड़ा इकोनॉमिकल बन जाता है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बजाय इसके कि हम फैंसी फैंसी क्लीनर्स लें, तो बेहतर ये है कि घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ हम क्लीनर्स बनाएं, और जबकि इतना आसान है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, अक्सर लोगों की वॉशरूम में ग्लास की पार्टीशन होती है, और वक्त के साथ साथ जब हम नहाते हैं पानी के छींटे पड़ते हैं, पानी भी समटाइम सॉल्टी होता है अक्सर लोगों का। इसके अलावा शैम्पू साबुन के भी वो पानी के साथ मिलके वो जो छींटे ग्लास पे पड़ते हैं ना, वो ओवर द टाइम जमा होते रहते हैं और फिर वो साफ़ नहीं होते। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि एक किसी पॉट में आप गर्म पानी कर लें, उसमें आप ज़्यादा सारा विनेगर डालें, ठीक है। आप चाहें तो सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि विनेगर आप डालें, और जहाँ पर भी आपके वो पानी के ज़िद्दी दाग है ना, उसके ऊपर आप अगर डालेंगे ना गरम करके, तो आप यकीन करेंगे बहुत अच्छा आपका जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। मैं कभी अपने नीचे वाले वॉशरूम की अगर क्लीनिंग की तो आपके साथ शेयर करूँगी ये वाला तरीका, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं सिर्फ पानी गर्म करके। और गर्म इसलिए करना है क्योंकि वो जम चुके होते हैं दाग। अभी हम ठंडे पानी, हमने रूम टेम्परेचर पानी ही लिया है जिससे हम ये वाले शीशे वगैरह साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने गंदे नहीं होते। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छी सी डीप क्लीनिंग अगर करनी ही है तो क्यों ना मेरे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये भी डस्ट इन पे पड़ती रहती है और गंदे हो जाते हैं, तो मैं इनको अक्सर धोती रहती हूँ जब कभी डीप क्लीनिंग करूँ। और वैसे भी साल में मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा डीप क्लीनिंग करनी होती है। एक दफ़ा सर्दियों में, एक दफ़ा गर्मियों में, और बीच में भी कोई ख़ास इवेंट हो या फिर जैसे रमज़ान हो तो फिर मैं डीप क्लीनिंग कर लिया करती हूँ। तो ये सारे मेरे काम जो है ना साथ साथ चल रहे होते हैं। पर्दे भी साल में मैं 2 दफ़ा लाजमी धोती हूँ, जस्ट लाइक एक दफ़ा सर्दियों में, सर्दियाँ आने से पहले, और एक दफ़ा मतलब गर्मियों में। तो ये है कि पूरा घर पे ना नीट एंड क्लीन रहता है। और आप जैसे जैसे ही जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह मैंने कोई स्पेसिफ़िक ना तो टाइम रखा होता है, ना ही कोई स्पेसिफ़िक डे है। मुझे जब लगता है कि आज मेरे पास टाइम है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अगर आप पूरे एक दिन में रूटीन के काम काज से फ़ारिग होकर अगर आप आधा घंटा अपने घर को इस नीयत से दे दें कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव करना है या आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा करना है रूटीन से,
तो आपके घर में ना कभी भी मिसमैनेजमेंट या गंदगी नहीं होती। आप कोई कोना, कोई दराज, कोई कबर्ड का खाना, कोई जूतों वाला जहाँ पर भी जूते रखे होते हैं, या कभी पंखे साफ़ कर लिए, कभी उतार के पर्दे धो लिए। तो इस तरह कर कर के आपका काम डिवाइड भी हो जाता है, आप थकते भी नहीं हैं और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं। इंसान को हर कोई अपने हिसाब से घर को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन होता ये है कि आपको कभी ना कभी कुछ किसी ना किसी से कुछ सीखने को नया मिल जाता है या एक आइडिया मिल जाता है। तो मैं इसीलिए आपके साथ ये सब शेयर करती रहती हूँ। टाइम टू टाइम जितनी भी मेरी क्लीनिंग होती है और घर के सारे काम होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो यहाँ पर भी जितने डेकोरेटिव आइटम्स थे, इसमें ट्रे को नहीं धोती, क्योंकि मैंने एक दफ़ा धोया था तो ये फूल गई थी, क्योंकि इसके नीचे कार्डबोर्ड टाइप, सॉरी, वो जो एक शीट होती है लकड़ी की, वो लगी होती है, तो इस वजह से ना फिर ये फूल सा गया था। लेकिन खैर टाइम के साथ ये ठीक हो गया था, तो इस वजह से मैं इसको बस साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी जितने डेकोरेटिव आइटम्स थे मैं ले आई थी, मुझे ऐसे लगा ये भी गंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये पौधे वगैरह है ना, इनकी तो डस्टिंग होती नहीं है, तो उनको उठाकर नीचे से साफ़ कर ली जाती है जगह, लेकिन इनकी डस्टिंग नहीं होती। दैट्स वाई फिर ये ना गंदे होते हैं, तो मैं फिर टाइम टू टाइम इनको कर लेती हूँ वॉश। और घर में ना ये बड़े ही प्यारे लगते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स एंड पॉट्स बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। मैं समझती हूँ कि घर में बेशक आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल ग्रीनरी लाजमी होनी चाहिए, आंखों को देखने में बहुत अच्छी लगती है, एक ठंडक सी फीलिंग आती है और एक बड़ा फ्रेश सी फीलिंग आती है। घर में कोई एंटर भी होता है तो वो ग्रीनरी देख के बड़ा खुश होता है, बेशक ये आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब मैंने वीडियोस बनानी होती हैं इसलिए मैंने घर को डेकोरेट किया हुआ है। जब मैं नहीं भी बनाती थी, मैंने तब भी घर को डेकोरेट किया हुआ था। बहुत सी चीज़ें मेरे पास पुरानी हैं व्लॉगिंग से पहले की, और इससे पहले मैं घर की एक दफ़ा पूरे अपने घर की थीम भी चेंज कर चुकी हूँ। पहले मेरे पास सोफ़े होते थे, उसके साथ मैंने ब्राउन एंड गोल्डन टाइप की थीम रखी हुई थी, फिर मैं उससे उकता आ गई, फिर ये मैंने वाइट एंड ग्रे थीम रख ली, फिर उससे उकता आ गई, तो फिर मैंने ये कि अपने रूम में खैर वाइट एंड ब्लू रखा हुआ है, बच्चों के रूम में वाइट एंड पिंक रखा हुआ है। तो इस तरह करके ना वो फिर मैंने अलग अलग थीम रखी हुई है, ताकि मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करूँ। इन चीज़ों से बड़ा इंसान अच्छा फ़ील करता है। एनीवेज़, यहाँ पर मैं जितने भी मेरे पॉट्स एंड ये सब डेकोरेटिव आइटम्स हैं ना, ये वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, मैंने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं ना, ये सारे लोहे या इस तरह के हैं, प्लास्टिक के हैं, कि ये गिरेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। एक तो मेरे पैसे नहीं ज़ाया होंगे और बच्चों को चोट नहीं लगेगी। बहुत से घरों में शीशे के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, मेरे चूँकि बच्चे हैं छोटे, मैं इस वजह से डेकोरेटिव आइटम शीशे के और ये नाजुक नाजुक सिरेमिक के नहीं लेती। आपको कहीं पे भी कोई सिरेमिक वगैरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी, शीशे की चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि छोटे बच्चे हैं। अब घर को मैंने कब तक मैं बोरिंग सा रखूँ, कब तक मैं घर को इस तरह रखूँ कि जी कम से कम डेकोरेटिव आइटम हो, जो बच्चे छोटे हैं। क्योंकि मुझे घर को सजाने का, संवारने का, डेकोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन मैंने इतने सेंसिबल तरीके से ये सारी चीज़ें ख़रीदी हैं कि अगर ये गिर भी जाएँ तो ना तो ये टूटे, ना ही बच्चे को चोट लगे, कुछ भी नहीं हो। तो आपको सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आएँगी, और ये मैं सोचती हूँ लाज़मी जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ कि भई ये चीज़ सही रहेगी, बच्चे गिरा-गुरू देंगे तो कुछ होगा तो नहीं। दैट्स व्हाई आपको ये सारी चीज़ें इस तरह नज़र आएँगी, और जितने भी ये डेकोरेटिव आइटम्स आपको इस वीडियो में नज़र आएँगे, जितने भी पॉट्स एंड फ्लावर्स नज़र आएँगे, वो सारे मैंने ऑलमोस्ट रावलपिंडी जीटी रोड पर, रावलपिंडी में एक चाइना मार्केट नाम है, उसको कॉलेज रोड भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग चाइना मार्केट भी कहते हैं। वहाँ पे ह्यूज वैरायटी है, मैं अक्सर आपके साथ शेयर भी करती हूँ। वहाँ से मैं टॉयज़ भी लेके आती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लेके आई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इनको 4-4 साल, 5वां साल लग गया इन ऑलमोस्ट इसमें से बहुत सी चीज़ों को, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई, तो बहुत अच्छी चल रही हैं। इसी तरह ये जो फ्लावर्स हैं, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी, और इसके लिए भी एक मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि कोशिश करें छोटे-छोटे फ्लावर्स वाली चीज़ें ना लिया करें, बड़े-बड़े इस तरह के फ्लावर्स वाली चीज़ें लिया करें। ये बड़ी ना घर को एक हाई-फाई सी लुक दे देते हैं। आप देखेंगे जितने भी हम
टीवी पे शोज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े फ्लावर्स लगे होते हैं, बड़े-बड़े वेस पड़े होते हैं, वो बहुत ही आँखों को देखने में अच्छे लगते हैं और बड़े हाई-फाई लगते हैं। तो मैं भी ये सोचकर अपने एक मैंने लाउंज के लिए ये एक बंच बनाया हुआ है और एक मैंने अंदर रूम में बहुत बड़े-बड़े रेड कलर के फ्लावर्स हैं, आपको आइडिया होगा, तो ये बनाए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लीनिंग की तरफ। तो क्लीनिंग यहाँ पर मैं करवाती हूँ फ़िनाइल से। पोछा मैंने लगवाना होता है। सबसे पहले ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइल्स या मार्बल घर में अगर लगा हुआ है अच्छे से साफ़ हो, तो उसके लिए ये टिप है कि आपने अल्टरनेटिव डेज़ में डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें यूज़ करनी है। जस्ट लाइक आपने एक दिन फ़िनाइल से साफ़ करना है, एक दिन आपने डिटर्जेंट थोड़ा बहुत लेके जैसे 2-3 चुटकी डिटर्जेंट पानी में फेंक दें, बहुत ज़्यादा आपने झाग नहीं उसकी बनानी, हल्का सा आपने बस पानी में डालना है और उसके साथ पोछा लगा लेना है। उससे क्या होता है, घर में खुशबू भी आती है, जर्म्स भी मरते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद एक दिन आपने सादा पोछा लगाना है और एक दिन आपने डेटॉल या फिर मैक्स करके आता है फ्लोर क्लीनर या कोई भी फ्लोर क्लीनर आप ले लें जिसकी अच्छी सी फ्रेगरेंस हो, उसके साथ आपने क्लीनिंग करनी है, तो इतना अच्छा फ्लोर हो जाता है। इसके अलावा जो बेस्ट क्लीनिंग होती है ना, क्लीनिंग के लिए अगर पोछे की मैं बात करूँ तो वो ये टॉवल है। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और भी आजकल तरह तरह के बड़े प्यारे प्यारे क्लीनर्स आ गए हैं लाइक मॉपिंग के लिए, वो भी अच्छे हैं। वो ये कि आपको थकाते नहीं हैं, लेकिन जो सफाई टॉवल से होती है ना, वो उससे नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसको टॉवल को कैसे साफ़ करना है, तो जब हमारे घर में डेली बेसिस पे झाड़ू पोछा हो जाता है, तो उसके बाद मैं फिर अपने जो भी हाउस हेल्पर हैं उनको कहती हूँ कि आपने इसको थोड़ा सा सर्फ डाल के पोछे को वॉश कर दें और उसको खुली हवा में ना फैला दें। उससे ये होता है कि एक तो जितनी भी गंदगी उसके साथ लगी, जर्म्स लगे, वो वॉश हो जाएंगे डिटर्जेंट से। उसके बाद अगर जब आप उनको धूप में फैला देंगे, तो और जितने भी जर्म्स अगर गीले कपड़े में रहने हो या ग्रो करने हो, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप धूप में उसको खुश कर देंगे। तो इस तरह आपका पोछा भी बड़ा साफ़ हो जाता है। इसके अलावा मैं समटाइम्स 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको वॉशिंग मशीन में भी डाल के पोछों, और जितने भी मेरे कोई जिसे कहते हैं माइक्रोफाइबर टाइप मैट्स होते हैं, डोर मैट, उनको मैं मशीन में एक लोट लगा लेती हूँ, तो वो पोछे भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, निखर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इससे ये है कि फ्लोर बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। मैं इससे पहले जिस घर में रहती थी, उस घर में मार्बल था, इस घर में टाइल्स हैं, और दोनों का मेरा यही तरीका है और बहुत अच्छी सफाई होती है। तो इस तरह करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। हम इसी तरह करते हैं, एक दिन फ़िनाइल, एक दिन सादा पोछा, फिर एक दिन डिटर्जेंट वाला पोछा, फिर एक दिन सादा पोछा। इस तरह करके अल्टरनेटिव डेज़ में कुछ ना कुछ मैं ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से ना फ्लोर बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी चमक रही हैं टाइल्स की। वैसे भी क्लीनिंग जो है ना, मुझे लगता है कि मार्बल से अगर कंपेयर किया जाए तो टाइल्स की क्लीनिंग ज़्यादा आसान है, लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइल्स पे कुछ भी गिर जाता है, स्पेशली जो लाइट कलर की होती है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है और इसकी सफाई पे फ़ौरन करनी पड़ती है। पानी गिर गया तो बच्चे स्लिप हो जाते हैं, कोई भी चीज़ गिर गई साफ़ फ़ौरन करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये चमकती हुई साफ़ सुथरी अच्छी बहुत लगती हैं। उसके बाद जी, ये मैंने कहा था हुसैन भाई से कि शू रैक भी साफ़ कर दें, इसको भी वॉश कर दें, गंदा हो गया था, जूतों को भी थोड़ी धूप लग गई थी, और ये जो मेरा प्लांट है इसको भी मैंने वॉश करवाया, ये भी मुझे गंदा गंदा लग रहा था। तो आज सारा कुछ ना, मैंने सोचा कि अब गिराज तो धुलना ही है, तो साथ में ये सारे छोटे छोटे काम भी मेरे हो जाएँ। इसके अलावा यहाँ यहाँ पे भी गिराज को भी धुलने की ज़रूरत है। मैट ये वाला जो है ना, बहुत गंदा हो गया। ये इतना बड़ा इसलिए बिछाया हुआ है कि बाहर छोटा घर है ना, तो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ तो हमारा घर शुरू हो जाता है। पहले ये था कि सीढ़ियाँ चढ़ के कोई आता था ऊपर, तो वो गंदगी जो है ना सीढ़ियों में ही रह जाती थी। लेकिन इस घर में ये है कि इस घर में ओपन करें डोर, तो सामने ही फिर हमारा लिविंग एरिया शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमने फिर ये मैट इतना बड़ा बिछाया था, ताकि मैक्सिमम पाँव जो है इसके साथ रब हों, तो वो मट्टी जो है वो बाहर रह जाए, और फिर साफ़ एटलीस्ट जूते जो हैं वो अंदर आएँ। तो इस वज़ह से हमने इतना बड़ा बिछाया था, और वैसे भी मुझे ये ग्रीन वाला ना दिखने में बहुत प्यारा लगता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है।
सो ये हमारे जो जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे ये भी अब ड्राई हो गए थे। तो फ्लावर्स भी मैंने बाहर फैला दिए थे धूप में, ताकि ये भी जल्दी हो जाए, इनको टाइम लग जाना था। सो हमारी जो क्लीनिंग है ये भी हो गई है। सारे डेकोरेटिव आइटम्स को मैं अब उनके प्लेस पे रख दूँगी। ये प्लांट भी बड़ी जल्दी खुश्क हो गया क्योंकि गर्मी ही इतनी है, 3-4 दिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी दोबारा हो गई है। मौसम ठंडा होने के बजाय गर्म हो रहा है। सो यहाँ पर बाकी जितनी भी जहाँ-जहाँ की चीज़ें हैं वो मैं सारी प्लेस करती जाऊँगी, और बड़े अच्छे से घर जो है ना साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये बाद के जो जिसे कहते हैं क्लिप्स होते हैं ना, ये इतने जिसे कहते हैं सैटिस्फाइंग होते हैं कि इनको देख के इतना अच्छा लग रहा होता है जब क्लीनिंग हो जाती है या हो रही होती है। मेरे लिए तो एक थेरेपी से कम नहीं है। जब कभी मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी और मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती थी, तो मेरे लिए ये क्लीनिंग के जो व्लॉग्स होते थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना सैटिस्फाइंग होते थे। इनको देख के मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रही होती थी, और सीखने को तो इंसान को ज़ाहिर बात है फिर मिलता है। ये मैंने ट्रे भी धो दी थी। ये जो आपको सॉल्ट एंड पेपर वाले नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैंने धो दिया था। उसके बाद अंदर रूम की बस थोड़ी-सी डस्टिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कर दूँ। डायपर्स नए आए हुए थे तो इनको प्लेस पे रखना होता है। ये मैं बड़ा पैक लेके आती हूँ, आधे मैं नीचे रख लेती हूँ, आधे मैं ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स आव्यार का नीचे डायपर चेंज करना पड़ जाता है या कभी ऊपर, तो फिर दोनों जगह होने चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो समटाइम्स इमरजेंसी भी हो जाती है, इस वजह से फिर मैंने नीचे भी कुछ चीज़ें ज़रूरत की रखी होती हैं और ऊपर भी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं इस घर में रहते हुए ऊपर-नीचे के कामों को मैनेज करती हूँ, कि किस तरह मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर ऊपर-नीचे के बार-बार ना हों, तो वो कैसे चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो रूम की भी हमारी जो है डस्टिंग हो गई थी। बेडशीट मैंने चेंज नहीं की क्योंकि इस बेड पे कोई सोता ही नहीं है। अब कोई आएगा तो फिर ही मैं इसको चेंज करूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नहीं लेटता, कोई नहीं सोता। सो रूम जो है डस्टिंग वगैरह इसकी हो गई थी, और ये कुछ इस तरह की लुक लग रही है। मेरा जो लुकिंग मिरर था स्टैंडिंग वाला वो टूट गया। ज़ाव्यार और मेरी नेबर की बेटी जो हैं वो खेल रही थी। आई डोंट नो किससे गिरा है, लेकिन वो गिर गया। शुक्र है किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। तो लेकिन ये कि मैंने सदका फिर कर दिया था, मैं बड़ी परेशान भी हो गई थी। लेकिन अल्लाह 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 पाक खैर करें। सो अब यहाँ के लिए मैं एक और मिरर लेके आऊँगी। मैंने देखा हुआ है और बड़ा सस्ता देखा हुआ है। फ्लोर की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसे लाइटें मार रहा है। उसके बाद जी यहाँ पर कंसोल पे भी मैंने सारी चीज़ें प्लेस कर दी थी। ये बिल्कुल एंट्रेंस पे रखा होता है मैंने, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है, और यहाँ पे मैं अक्सर खुशबू जला देती हूँ। जब कोई घर में गेस्ट आता है तो फ़ौरन खुशबू एंट्री पे मिलती है ना, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन था, बस आपको कुछ 2-4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो रूटीन में घरों में चल रही होती हैं। 2-4 ग्लासेस और फीडर वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो धुल जाएँगे। और ये है कुछ आफ्टर जो सफाई के बाद लुक निकली है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेटिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करूँ, फ़ौरन से पहले आप उसको देख लें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।